जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचार यमुना तेरा वनचार जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय हरि हरि जय जय प्रभुपाद जय
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टोत्तर श्रेष्ठ महादेव श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन हस्तवकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। नम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टोत्तर श्रेष्ठ मद्भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्री गौरनिताई की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं श्रीपरमानन्दमाधवम्। आज हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अष्टम अध्याय अष्टम नंबर श्लोक पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम भगवत प्राप्ति। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन
चेतसानान्यगामिनां परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। माताजी अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग अभ्यास से युक्तेन ध्यान में लगे रहकर चेतसा मन तथा बुद्धि से न अन्यगामिना बिना विचलित हुए परमम परम पुरुषम भगवान को दिव्यम दिव्य याति प्राप्त करता है पार्थ हे प्रथा पुत्र अनुचिंतयन निरंतर चिंतन करता हुआ श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है किंतु ये भौतिक कलम से युक्त है। ये स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि ये होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वंशों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में
स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राय उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी यशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोबाइल बंद कर दीजिए, नहीं तो साइलेंट मोड में रखिए। अभ्यास युगयुक्तेन चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक में किस प्रकार भक्त कृष्ण चेतना का अभ्यास करते हुए भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए किस प्रकार अंत में भगवान कृष्ण को प्राप्त होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इस अध्याय के प्राथमिक श्लोकों में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कई प्रश्न पूछे जिसको हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, यज्ञ का भोक्ता कौन है और
जीव क्या है और किस प्रकार जीव भगवान को प्राप्त हो सकता है, ये सब तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं। तो ये जो भगवान कृष्ण ये उत्तर दे रहा है कि किस प्रकार जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है वो किस प्रकार भगवान कृष्ण को अंत में प्राप्त हो सकता है, उसका उपाय भगवान कृष्ण यहाँ कई श्लोकों में बता रहे हैं। इसके पूर्ववर्ती श्लोकों में जैसे कहते हैं यं वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम् तं तं एवेति कौन्तेय सदा मद्भव भावित, सदा तद्भाव भावित। तो इस प्रकार तस्मात् सर्वेषु कालेषु मांग अनुस्मर युद्ध च, तो ये सब अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, ये कई श्लोकों में बता रहे हैं कि किस प्रकार भक्त सदा सर्वदा मेरा ध्यान करते हुए अंत में वो यदि शरीर त्याग करता है तो अंत में वो मुझको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का स्मरण, इस पर महत्व दिया गया है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, तो यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? फिर स्मरण की बात कहा जा रहा है, क्योंकि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो उसमें ये तीनों कार्य एक साथ होता है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इसलिए ये स्मरण भिन्न नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में वही बात कर रहे हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो उसमें हमारे 3 अंग उसमें युक्त रहते हैं। मंत्र जप के समय हमारी जीवा जो बोलती है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जब हम बोलते हैं फिर हम कान में सुनते हैं तो जीवा भी लगी रहती है, कान भी लगा रहता है मंत्र जप के समय सुनने में। और जब हमारा जीवा उच्चारण करती है और कान सुनता है, और ये दोनों यदि ठीक होता है अर्थात कीर्तन और श्रवण ये यदि ठीक हो रहा है तो अपने आप स्मरण होने लगेगा। यदि ये दोनों ठीक नहीं हो रहा है तो स्मरण नहीं होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जप जब हम करते हैं वो किस प्रकार हम ध्यान पूर्वक जप करें। ऐसे तो हम लोग का नियम है प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करने के लिए। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं हमारा बहुत सारा काम है, हम व्यस्त हैं, किसी तरह 16 माला हमें समाप्त करना है, चाहे हम सुने ना सुने, हम किसी तरह माला फिर करके उसको समाप्त कर देते हैं 16 माला। तो ये केवल माला गिनती करने के लिए नहीं होता है, इसमें गुणात्मक ढंग से हमें ये माला जप करनी चाहिए। अर्थात माला जप करने का जिस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए कि मन बहुत चंचल है, स्वाभाविक है, और जप करते समय मन भागता है, ये भी स्वाभाविक है। कभी कभी भक्त लोग व्यस्त हो जाते हैं, हमारा मन
इधर उधर भागता है जप करने के लिए, हम क्या करें? तो ये मन भागेगा, क्योंकि ये मन का स्वभाव है, मन चंचल है, एक जगह पर स्थिर नहीं होता है। और फिर भौतिक जगत में भी हम देखते हैं मन एक बात से की चिंता कर रहा है, फिर दूसरी बात चिंता करने लगता है। तो जब हम जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उस समय मन को लगाना ये बहुत संघर्षपूर्ण है। इसलिए यदि हम दृढ़ नहीं है भगवत भक्ति मार्ग में और निष्ठावान नहीं है जप में, तो हमारा जप ठीक ढंग से नहीं होगा। हमारा जप समाप्त हो जाएगा, किंतु मन भटकता रहेगा। ये स्वाभाविक है। इसलिए इस मन को नियंत्रण करना है। जप करते समय सारी बातें याद आती है जो हमारे जीवन में जो जो घटना घटी है, जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो जप के समय आएगी वो बात। तो उस समय हम क्या करें? यदि हम उस भावना में बह गए, जप करते समय मन कुछ सोचने लगा और उस सोच में हम उसी में बह गए, सोचने लगे और कहाँ डूब गए, माला जहाँ का तहाँ है और हम सोचने लगे, तो इससे हम जप में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जप करते समय हमें सचेत रहना चाहिए, अचेत नहीं होना चाहिए कि हम जप कर रहे हैं। और मन जब भी भागे, जब भी कोई दूसरी बातों का स्मरण करने लगे मन, यदि हम सचेत हैं तो मन को हम लौटा करके जप में लगा सकते हैं। मन का काम है भागेगा। चंचल ही मनो कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रह मन्ने वायुरी वसुदुष्करम। तो मन ये भागेगा, चंचल है। किंतु यदि हम सचेत हैं, इस चंचल मन को स्थिर करने के लिए हमें उसको चिंतन से, जो चिंता कर रहा है मन जप करते समय, कृष्ण की चिंता के अतिरिक्त और जो भौतिक चिंताएं आती है, मन उधर भागता है, तो मन को भौतिक चिंताओं से लौटा करके जप में उसको लगाना चाहिए। ये अभ्यास करना है और यही हमारी तपस्या भी है। कलयुग में कोई जाकर जंगल में तपस्या नहीं कर सकता। हमारी सबसे बड़ी तपस्या यही है कि जप में मन को लगाना। और इस अभ्यास से यदि हम सफल हो गए कि मन जो भाग रहा है उसको नियंत्रित करके हम जप में लगा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि इसमें हम सफल हो गए तो मन जप में लगा रहेगा, तब फिर स्मरण अपने आप होगा। तो हम जप कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो ये सुनना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए क्योंकि मन जब खाली रहता, जब हम नहीं सुनते हैं जप को, मन भागेगा, स्वाभाविक है। किंतु यदि जप को हम सुनने लगेंगे तो मन को हम एक नियुक्ति दे देते हैं सुनने में, तो मन फिर इधर उधर की चिंता नहीं करेगा। तो मन को लौटा करके भौतिक चिंताओं से सुनने में लगाना चाहिए, तो जिससे हमारा मन स्थिर होगा। और जब मन स्थिर होगा, जप में लगेगा, तो भगवान कृष्ण का रूप हमारे सामने आएगा।
तो जब तीनों चलेगा एक साथ, भगवान कृष्ण का रूप सामने है, राधा कृष्ण का रूप, और हम जप कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मानस चक्षु में राधा कृष्ण के रूप को, फिर मन इधर उधर नहीं भटकेगा। तो हम इसी में, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि अभ्यास योग युक्त है ना। जो योगी लोग होते हैं वो भी ध्यान करते हैं, और वो ध्यान करने के लिए वो कुछ बाह्य क्रिया है, जिस प्रकार इंद्रियों को नियंत्रित करना, ये बहुत आवश्यक होता है ध्यान करने के लिए। और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए कई अवस्था, जो अनुकूल अवस्था की आवश्यकता है। जिस प्रकार जो लोग योगी लोग ध्यान करते हैं उनको एकांत स्थान चाहिए, जहां कोई शब्द या और कुछ सुनाई ना पड़े, एकांत स्थान। और पवित्र स्थान होना चाहिए, जिसमें पवित्र स्थान में मन शांत रहे। और उसके बाद अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए खाद्यपेय पर भी नियंत्रण करना है। तो ये सब आवश्यक है। उपयुक्त स्थान का चयन करना है जहां बैठ करके ध्यान करेंगे। तो इससे इंद्रियों को पहले वो नियंत्रित करते हैं, और इंद्रियां जब नियंत्रित होती है मन स्थिर होता है, तब जाकर वो ध्यान करते हैं। और वे लोग किसका ध्यान करते हैं? हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं योगी लोग। किंतु जो वैष्णव हैं, भक्त लोग हैं, भक्त लोग इस प्रकार नहीं करते हैं। ये परमात्मा के स्थान पर ये भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई राम के प्रति आकृष्ट है, राम का ध्यान कर सकता है। कोई कृष्ण के प्रति आकृष्ट, कृष्ण का कर सकता है। कोई नारायण के प्रति आकृष्ट, नारायण का कर सकता है। किंतु ये जानकर के कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है। तो ये अभ्यास युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, इसलिए कहते हैं कि चेतना, मन और बुद्धि, प्रभुपाद इसका अर्थ करते हैं, ये अन्य कहीं नहीं जाएगा, न अन्यगामिना। तो मन जब स्थिर होगा, इसका अर्थ, तब जाकर ध्यान संभव होगा। यदि मन स्थिर नहीं है तो ध्यान संभव नहीं। इसलिए मन को स्थिर करके, और ये मन को कैसे स्थिर किया जाएगा? अभ्यास के द्वारा। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है मन को स्थिर करने के लिए, इन हमें अभ्यास करना पड़ेगा। प्रतिदिन हम जप करते समय ये अभ्यास करेंगे, कैसे हम मन को स्थिर रखें और जप में लगाएं। ये बार बार ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अनन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम। तो योगी लोग तो परमात्मा का ध्यान करते हैं, किंतु भक्तगण परम पुरुष भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि हमारे इस भौतिक जगत की समस्या है कि जो जीव हैं ये अपने को भोक्ता मानते हैं। यद्यपि जीव भगवान का अंश है और भगवान का नित्य सेवक है, किंतु मायावश जीव अपने को भोक्ता मानता है।
किंतु जब वो अपनी स्थिति को सुधार लेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि भौतिक संसार में हम चाहे हम अपने को कितना बड़ा भक्ता माने या भोग करें, किंतु भोग की परिणति हर समय दुख में होता है। इसलिए इस अनुभव से यदि किसी को ये अनुभव हो कि हम वास्तविक भोक्ता नहीं है और ये भोग से हम वास्तविक आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं और कृष्ण ही परम भोक्ता है, तब हम भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अपने समय का, जीवन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि परमं पुरुषं दिव्यम, ये कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार व्यक्ति को अभ्यास योग युक्त होकर मेरा ध्यान करे, मन को स्थिर करके मेरा ध्यान करे, जो मैं दिव्य हूं, परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतन। तो इस प्रकार करने से भगवान कृष्ण कहते हैं कि पार्थ अंत में व्यक्ति उस दिव्य पद को प्राप्त होगा, अर्थात मुझे प्राप्त होगा, यदि इस प्रकार वो चिंतन करता है, ध्यान करता है मेरा। तो यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो भक्ति करते हैं अंतिम समय में वो कैसे आपका ध्यान कर सकेंगे, क्योंकि अंतिम समय में हमारी शारीरिक स्थिति हमारे कंट्रोल में या अधीन में नहीं रहेगी। हमारी शारीरिक स्थिति पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। तो उस अवस्था में हम मन को कैसे नियंत्रण करके भगवान का स्मरण कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए राजा कुलशेखर ने बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना भगवान से की थी, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैम वे विशतु मानस राजहंसम प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठानुरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। तो महाराज कुलशेखर ने इसलिए कृष्ण से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, जब मृत्यु का समय आएगा उस समय मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु के समय में कफ, वात और पित्त, ये तीन चीजें हमारे शरीर को आक्रांत करती है। आयुर्वेद में भी कहा गया कि कफ, वात, पित्त ये शरीर को आक्रांत करती है, जिससे हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है और मन धुंधला हो जाता है, हम सोच नहीं सकते, उस समय बोल नहीं सकते। तो उस समय हम कैसे भगवान का स्मरण कर सकेंगे? जब कफ, वात, पित्त हमारे शरीर को आच्छादित कर देंगे, उस समय भगवान का स्मरण करना बहुत कठिन होता है और उस समय कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए महाराज कुलशेखर ने भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हमें वृद्ध होने तक
रहने मत दीजिए। अदेव ही विशतु प्राणसराज हंसम। तो कहते हैं कि हे कृष्ण, आज ही जब मेरा शरीर स्वस्थ है, जब मैं सोच सकता हूँ ठीक ढंग से, बोल सकता हूँ, आपका नाम उच्चारण कर सकता हूँ, अब मैं कंठ कफ वात पित्त से आक्रांत नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं। इसलिए आज ही मेरा जो मन आपके चरण कमल रूपी नाल में, मेरा मन रूपी राजहंस आबद्ध हो जाए, अर्थात मैं आपके चरण कमल का स्मरण करूं और मेरा प्राण चला जाए, जिससे कि मैं आपके चरण कमल को सदा के लिए प्राप्त हूँ। ये प्रार्थना करते हैं कि अब मैं सुस्त हूं, इसी समय प्राण चला जाना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि कुछ भी, ना तो हमारा मन, शरीर, कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं होगा उस समय। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो उपाय बता रहे हैं कि जीवन भर यदि कोई भक्त इस प्रकार भगवान की सेवा करता है, भगवान का भजन करता है, उनका नाम उच्चारण करता है, उनका स्मरण करता है, और अंतिम समय में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी कि वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा या भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पाएगा। कभी कभी देखा जाता है कि लोग कमा में चले जाते हैं मृत्यु के समय, और कमा में ही मृत्यु हो जाती है। इसका अर्थ है कि उस समय वो, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, उस भगवान का कैसे स्मरण करेगा। किंतु कभी कभी देखा गया है भक्तों के क्षेत्र में कि कोई भक्त यदि बीमार पड़ा है, कमा में चला गया है, मृत्यु से पहले उसकी चेतना वापस आ जाती है और वो भगवान का स्मरण करके शरीर त्याग करता है। कभी कभी देखा गया है। तो जो भी हो, तो ये बहुत बड़ी विपज्जनक स्थिति है मृत्यु, और हमारी सारी प्रस्तुतियां इसी के लिए हैं कि मृत्यु के समय हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर सके। हम जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, इसलिए कि मृत्यु के समय हम भगवान का नाम स्मरण कर सके। तो यदि मृत्यु के समय इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई कि हम भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? जीवन भर हमने सेवा की है भगवान की, निष्ठापूर्वक हमने सेवा की है। यदि हम निष्ठापूर्वक हमने भगवान की सेवा की है, निष्ठापूर्वक भगवान के नाम जप किए हैं, उनका स्मरण किया है, किंतु मृत्यु के समय इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी कि हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में भगवान आश्वस्त करते हैं भक्तों को, जो निष्ठावान भक्त है, जिन्होंने सारा जीवन भगवान की सेवा में उत्सर्ग किया है और जिसकी चेतना हर समय कृष्ण और उनकी सेवा में लगी रही है। तो भगवान कृष्ण आश्वस्त करते हैं ऐसे भक्तों को वराह पुराण में। कहते हैं यदि बातादि दोषेण मद्भक्त मांग न च स्मरेत। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरा भक्त मृत्यु के समय
कफ वात और पित्त दोष से उसकी चेतना आच्छादित हो जाती है, वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता है, तो उस समय अहं स्मरामि मद्भक्त नयामि परमं गति। तो भगवान कहते हैं उस समय मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता है, तो मैं मेरे भक्त का स्मरण करूंगा और उसको परम गति प्रदान करूंगा। भगवान ये आश्वासन देते हैं, किंतु इस आश्वासन को हमें हल्के से नहीं लेना चाहिए कि सभी के लिए भगवान ऐसा करेंगे। यदि हम निष्ठावान हैं हमारी भक्ति में और निष्ठापूर्वक सारा जीवन हमने भगवान की सेवा की है और निष्ठापूर्वक उनका नाम कीर्तन किया है और स्मरण किया है, तो भगवान मृत्यु के समय अगर हमारी चेतना उस समय विलुप्त हो जाती है किसी भी कारणवश, तो भगवान का ये आश्वासन है कि भगवान हमारा स्मरण करके हमारी सेवा का स्मरण करके हमें अपने चरण कमल में स्थान प्रदान करेंगे। ये बहुत बड़ा आश्वासन भक्तों के लिए है, निष्ठावान भक्तों के लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं स्मरण का। एक कीड़ा होता है, कीट, जो तितली बनना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो तितली पर ध्यान करता है। तितली जानते हैं ना, बटरफ्लाई, हाँ क्या लोकल लैंग्वेज में, ओके। तो उस पर ध्यान करता है और उस पर ध्यान करते करते वो बन जाता है। तो उसी प्रकार भक्त यदि भगवान का ध्यान करता है हर समय और हम भगवान की सेवा करते समय हम भगवान का ध्यान करते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते समय हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के दर्शन करते समय हम सोचते हैं कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं। यदि भी हम विग्रहों का दर्शन करते हैं, किंतु वो विग्रह नहीं है, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हम मंदिर में विग्रहों का दर्शन करते हैं, वो विग्रह नहीं है, वो साक्षात भगवान खड़े हैं हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए, हमें दर्शन देकर कृपा करने के लिए। तो यदि हमारा ये दृढ़ विश्वास है तो हम साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते समय। तो इस प्रकार यदि हम सदा सर्वदा भगवान का ध्यान करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं, तो अवश्य ही हम कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त होंगे और भगवान कृष्ण जैसा शरीर भी प्राप्त होंगे, दिव्य शरीर। भगवान कृष्ण का शरीर दिव्य होता है, तो हम भी उसी प्रकार दिव्य शरीर को प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारा शरीर अभी भौतिक है। भौतिक शरीर ही हमारे दुखों का कारण है। यदि ये भौतिक शरीर नहीं होता, हमारा कोई दुख नहीं होता संसार में। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं एक दिव्य शरीर प्राप्त होने के लिए, जिससे कि हमारे सारे भौतिक दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में एक उपाय हमें बता रहे हैं, कैसे ये भौतिक शरीर को समाप्त करना है, कैसे उनके जैसा दिव्य स्वरूप को प्राप्त होना है। और उसका उपाय जो बता रहे हैं बहुत सरल उपाय है कि भगवान का नाम लेना, उनका स्मरण करना।
बहुत सरल उपाय है, किंतु फिर भी हम उतना नहीं कर पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। चैतन्य महाप्रभु कहते कि जनी ना अनुराग, हमारा अनुराग नहीं है भगवान के नाम कीर्तन में। नमनंग कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पित नियमित स्मरणे न का एतादृशी तब कृपा भगवान मम दुर्दैवंग दृसंगी जनी नानुराग। तो भगवान ने इतनी सारी कृपा की है हमारे ऊपर, किंतु हमारा तो दुर्भाग्य है कि हमारा भगवान के नाम पर रुचि नहीं है। हमारा मन भगवान का नाम लेते समय कहाँ कहाँ भागता है, क्योंकि रुचि का अभाव है। और जब रुचि रहेगी मन इधर नहीं भागेगा, और भगवान के नाम जब से दिव्य आनंद प्राप्त होगा। जिस दिव्य आनंद की खोज हम कर रहे हैं उस भगवान के नाम कीर्तन में ही हम प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए हमें नाम जप करते समय किस प्रकार ध्यान पूर्वक करना, श्रवण करना नाम को, और अपने आप भगवान का रूप आएगा उसको ध्यान करना। ये तीनों रहेगा तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, हमारा सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और हमारा मन सदा सर्वदा कृष्ण में लगा रहेगा। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? हाँ, एक ये पहले तो हाँ। सौभरी मुनि इतना बड़ा जोगी था, जल में वो तपस्या कर रहे था, लेकिन उसका क्या अभाव था जो उसका मन को कंट्रोल नहीं किया पाया? उन्होंने वैष्णव अपराध किया था, गरुड़ जी को श्राप दे दिया था मछलियों का पक्ष लेकर। तो वैष्णव अपराध के कारण उनका मन विचलित हुआ, क्योंकि जब कभी हम किसी वैष्णव के चरण में अपराध करते हैं तो हमारे मन में भौतिक भोग की लालसाएं उत्पन्न होती है, ये स्वाभाविक। इसलिए उनके मन में भोग की लालसा उत्पन्न हुई वैष्णव अपराध के कारण। फल डाउन क्यों होता है? इसलिए वैष्णव अपराध के कारण उनका फल डाउन हुआ सवेरे मुनि का, वैष्णव अपराध के कारण। हाँ मैंने ये माता जी ये माता हाँ हाँ हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत सुंदर लेक्चर महाराज जी, हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला कि हमारे जीवन में हमें क्या कैसे भगवान के चरण कमल में समर्पित करना चाहिए। महाराज जी, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हमेशा हम भगवान का चिंतन कैसे कर सकते हैं और भक्ति का बीज भी कैसे उत्पन्न हो सकता है, यानी कि पूर्ण रूप से कि हम भगवान के सम्मानित हो सके। भगवान कह रहे हैं हर समय मेरा चिंतन करो। तो भगवान का चिंतन करने के लिए हमें उपाय दिया गया है कि हमें भगवान का नाम लेना है, निरंतर भगवान का स्मरण करना है। लेकिन थोड़ा बीच बीच में नहीं ले पाते हैं ना, जैसे कभी कभी जैसे कभी निद्रा अवस्था में या कभी कभी यदि आप जागृत अवस्था में भगवान का स्मरण कर रहे हैं और उनका नाम ले रहे हैं तो निद्रा अवस्था में भी भगवान स्वप्न में आएंगे, उनका स्मरण हो जाएगा। हरे कृष्ण। हाँ नहीं, और एक माता जी पहले क्योंकि गरुड़ जी जो है वो मछली पर आक्रमण कर रहे थे और मत्स्यों ने उनको सौभरी मुनि को रिक्वेस्ट किया था। तो अगर कोई वैष्णव गलत कार्य कर रहा है और उसको दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए उन्होंने किया, फिर भी तो क्या उसको होता है? अब देखिए गरुड़ जी का खाद्य क्या है? वो मछली खाएंगे। उनका वो खाद्य है। और ये बचाने के लिए मछलियों को किस पर अपराध कर रहे हैं? भगवान के वाहन पर।
तो भगवान क्या नहीं जानते हैं कि उनका गरुड़ खाता है मछली? भगवान को पता है। तो सौरी मुनि का वो अधिकार नहीं है कि गरुड़ जी को श्राप दे देना, उनके अधिकार में नहीं है। क्योंकि कोई आकर हमें अनुरोध करता है किसी वैष्णव पर अपराध करने के लिए, हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गरुड़ ने किसका पक्ष लिया? मछलियों का पक्ष लिया, और गरुड़ जी के चरणों में अपराध किया, उनको श्राप देकर। तो भगवान के वाहन के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। भगवान जब क्षमा करते हैं गरुड़ जी को, क्योंकि उनका खाते हैं। हाँ, बस अब हो गया। अब इंग्लिश क्लास के लिए टाइम हो गया। हम प्रभु जी को बिठा नहीं सकते इतना इंतजार में। नहीं, आप उत्तर देंगे। ये जो प्रश्न पूछेंगे बाद में। हरे कृष्ण।